अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये बच्चे हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे ये न्यू पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास। सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास स्टेटमेंट है। आपको ऑलरेडी मैंने फार्मूलाज के टेबल में बताया बच्चे, जब भी पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद होगा तो सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सीकेंड के फंक्शन में। सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सीकेंड के फंक्शन में बच्चे। नेक्स्ट वन ये थीटा। अब आपने इसके साथ साइन चेक करना, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो बच्चे कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास 0, यहाँ पे आपके पास 5/2, यहाँ पे आपके पास पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, देन यहाँ पे 2π। ठीक है, अब 3π/2 माइनस थीटा है तो बच्चे 3π/2 ये है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में बच्चे कुछ सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे सीकेंड, अगेन सीकेंड पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है तो सीकेंड किस में चला जाएगा, कुछ सीकेंड के फंक्शन में। ठीक है, 5π/2। तो बच्चे मैंने आपको बताया था 1πe/2 इधर, 3π/2 इधर और 5π/2 आपके पास इस लाइन पे आएगी। ठीक है, 5π/2 माइनस होगा कुछ तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे सेकंड भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास माइनस टेंजेंट है बच्चे। टेंजेंट में भी पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है तो ये टेंजेंट किस में चला जाएगा, आपको टेंजेंट के फंक्शन में। ठीक है बच्चे, कोटेंजेंट थीटा। अब आपने इसका क्वाड्रेंट चेक करना है तो 3π/2 माइनस थीटा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड वन में आपके पास टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है इसका कि पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है तो टेंजेंट किस में चला जाएगा, कोटेंजेंट के फंक्शन में बच्चे। नेक्स्ट 5π/2 प्लस थीटा है तो 5π/2 इस लाइन पे आता है तो 5π/2 प्लस करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड में बच्चे टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, आपके पास रह जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसके साथ पॉजिटिव साइन था, जब माइनस बाय कॉमन लिया तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, माइनस। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, अब आप इसका एलसीएम लेंगे माइनस, आप एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस के दोनों का एलसीएम सेम है तो सेम एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास माइनस। अब आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बच्चे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आपने यहाँ से 1 माइनस चाहिए तो आप बच्चे साइन स्क्वायर को इसी साइड पे आने दें, कॉस उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, अंदर आपके पास आएगा 1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चे यही आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करी थी। राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, आपके पास आंसर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था 5। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, वो कहता है एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 एंगल। ठीक है बच्चे, कोई भी ट्रायंगल की कोई भी शेप हो, राइट हो, वो ओब्लिक हो, जो भी ट्रायंगल हो बच्चे, उसके एंगल अंदर 3 ही होते हैं। कोई भी ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल 3 से ज़्यादा हो। ठीक है बच्चे, 3 एंगल्स होते हैं। तो कहता है कि अगर अल्फा बीटा और गैमा तीनों एंगल्स हैं तो बच्चे एंगल्स हमेशा ट्राई एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है बच्चे, 180 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा है तो आपने अल्फा प्लस बीटा को एक साइड पे रखना है और गैमा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाए। ठीक है बच्चे, अब आप इस साइड पे अप्लाई कर दे साइन, दोनों साइड पे अल्फा प्लस बीटा, एंड दूसरी साइड पे आप अप्लाई कर दे साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है कि आप 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, इन द फॉर्म ऑफ पाई, ये पाई के इक्वल होता है माइनस के। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद हो तो साइन किस में चला जाता है, कॉज में। अगर ना मौजूद हो पाई के नीचे डिवाइड में 2
तो साइन का फंक्शन साइन में ही रहता है, ठीक है। अब आपने इसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, तो बच्चे ये आपके पास 0, पाई/2, पाई, नीचे आपके पास 3 पाई/2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आता है 2 पाई, ठीक है। अब आपके पास है पाई माइनस गैमा, पाई ये मौजूद है तो बच्चे पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड में बच्चे आपके पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है सेकेंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोसेकेंड गैमा बाई 2। तो बच्चे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है। अब नीचे डिवाइड में 2 भी आ रहा है तो आप दोनों इक्वेशंस को 2 पे डिवाइड कर लें, 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 180 को आप लहदा से 2 पे डिवाइड करेंगे, माइनस गैमा को लहदा से 2, तो ये आपके पास बच्चे आएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई, ठीक है बच्चे, ये आपके पास आया। अब आपने इस पर अप्लाई करना है सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 90 माइनस गैमा बाई 2, ठीक है। अब इस 90 को आपने पाई की फॉर्म में बस कन्वर्ट करना है बच्चे, तो 90 किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल होता है माइनस गैमा बाई 2। तो बच्चे जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद हो तो सीकेंट किस में चेंज हो जाता है, कोसेकेंट के फंक्शन में, ठीक है बच्चे, कोसेकेंट गैमा बाई 2। अब आपने इसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, तो बच्चे पाई/2 आपके कहाँ पे लाइक करता है, इस लाइन पे, तो पाई/2 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट में बच्चे आपके पास सेकंड फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ठीक है बच्चे। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या चाहिए, आपको बीटा प्लस गैमा चाहिए, तो आप बीटा प्लस गैमा इसी साइड पे आन देंगे, अल्फा दूसरी साइड पे चला जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है बच्चे। अब आपने यहाँ पे साइन अप्लाई करना है, साइन बीटा प्लस गैमा, तो बच्चे इस साइड पे भी आप साइन अप्लाई करोगे 180 माइनस अल्फा, ठीक है बच्चे। अब ये आपके पास आता है साइन बीटा प्लस गैमा, बच्चे आपके पास आता है साइन, इसको आप लिखोगे पाई माइनस है, ठीक है बच्चे। आपको पता है कि पाई के नीचे डिवाइड में 2 हो तो साइन कॉज में चल जाता है, लेकिन डिवाइड में 2 नहीं है तो ये साइन आपके पास साइन ही रहेगा, साइन पाई माइनस अल्फा। बच्चे आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आपके पास साइन अल्फा ही रहेगा, ठीक है बच्चे। ये आपके पास इसकी वैल्यू है। अब आपके पास है कि 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल आना चाहिए, कुछ सीकेंड अल्फा, तो बच्चे 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा की वैल्यू आपके पास आएगी है 1 ओवर, ये किसके इक्वल आया, साइन अल्फा के इक्वल। तो बच्चे आपको पता है साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, तो सीकेंट अल्फा की, ठीक है। ये आपकी आपने यहाँ पे स्टार्ट की थी राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है बच्चे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है माइनस, बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन है। आप सॉल्व करेंगे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है, ठीक है बच्चे, आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा इसी साइड पे रहेगा बच्चे, तो ये गैमा उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, माइनस गैमा। अब इस पर आप टेंजेंट अप्लाई कर दो, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट 180 माइनस गैमा, इसको बच्चे आप लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस गैमा, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है तो टेंजेंट का फंक्शन ही रहेगा पाई माइनस गैमा, सेकंड फंक्शन है, सेकंड में बच्चे टेंजेंट क्या होता है, 90, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। अब आपके पास रिक्वायर्ड क्या था कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है बच्चे। तो आपके पास यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा प्लस टेंजेंट गैमा एज इट इज, तो बच्चे ये दोनों ऐड होके आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि आपकी राइट हैंड रिक्वायर्ड साइड, राइट हैंड साइड। बच्चे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर
आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई स्टेटमेंट कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।